बहुत सारे बच्चे को देखोगे दिन रात पढ़ाई करता है, हमेशा देखिए पढ़ते रहता है, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट जो कम आ जाता है। और आप ऐसे ही बच्चे को देखोगे जो कि खेलता भी रहता है, कूदता भी रहता है और स्मार्ट वर्क करता है और वो अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करता है। तो आखिर स्मार्ट वर्क यानी कि आखिर टॉपर जो है किस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, टॉपर की तरह आप कैसे सोच सकते हैं, आप भी किसी टॉपर बन सकते हैं, किस तरीके से वो पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या चीज़ आपको गलतियां नहीं करना है और किस तरीके से वो पढ़ाई करना है। एग्जाम आपका सर पे है, आपको किस तरीके से तैयारी करना है, पूरी गारंटी के साथ इसमें बात करेंगे। पूरी गारंटी बता दूंगा कि आपको 10th हो या फिर 12th के बच्चे हो, किसी बोर्ड के बच्चे हो, ऑल इंडिया किसी बोर्ड के बच्चे हो, आपको इस तरीके से तैयारी करिए तो आपका जो रिजल्ट बिल्कुल ही आपको टॉपर की तरह आपका रिजल्ट आएगा और आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करिए। बारीकी से वीडियो में आपको बात करने वाले हैं। देखिए टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं। देखिए सबसे पहले टॉपर की तरह आपको सोचना पड़ेगा, तो आपको पहले अपने दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा। बस समझ में आखिर आपका दिनचर्या कैसे बीत रहा है, आपका जैसे जैसे पास एग्जाम आ रहा है तो आप अपने दिन में किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कब पढ़ाई नहीं करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी पढ़ाई करेंगे, 2 दिन बाद पढ़ाई करेंगे, और आज सुबह पढ़ाई करेंगे, कल सुबह पढ़वे नहीं करेंगे। बस समझ में तो ऐसे आप अगर दिनचर्या रखिएगा तो फिर कैसे होगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कभी घर में काम आ जाता है, वो बातें अलग का है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, दिनचर्या सही करना पड़ेगा। दिनचर्या में देखिए सुबह, दोपहर और शाम होता है, आपको भी पता है। तो सुबह में आपको देखिए वैसे सब्जेक्ट को कवर करना है ना सुबह में जैसे आपका इनकम्प्लीट है। बस समझ जो आप सिलेबस तो कोचिंग में पढ़ाई हो गया, स्कूल में पढ़ाई हो गया, आपको ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो ऑनलाइन भी आपका पढ़ाई हो चुका है। बस समझ में, लेकिन आपका अगर अंग इनकम्प्लीट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। बस समझ में आया। तो सुबह में आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लीट कीजिए। बस समझ रहा ना, सुबह में कंप्लीट कीजिए। और देखिए बहुत सारे मतलब ऐसे भी होंगे जो कि सुबह में जैसे इनकम्प्लीट होगा और कुछ मिडिल में बचा होगा, बस समझ में, और कुछ क्या होगा पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। तो जो कंप्लीट हो चुका है, जो मिडिल में बचा होगा उसको क्या करना, आपको दोपहर में पढ़ना है, ठीक ना। जो मतलब कुछ का सही है, बस समझ में आया, कुछ काज आपको क्या है जी सही है, कुछ काज आपको सही है, मतलब समझ में आ रहा ना, कुछ काज का आपको सही है उसको आपको क्या करना है, जो बीच वाला है उसको क्या करना है, आपको दोपहर में पढ़ना है। और पूरी तरीके से जो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो कंप्लीट हो चुका है उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। या फिर अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए, शाम में यानी नाइट में आप उसको कीजिए। बस समझ। और मैथ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब सबसे बढ़िया समय है आपको नाइट में। बस समझ, आराम से 8 बजे से बनाइए, आराम से 10 बजे तक मैथ में 2 घंटे डेली आपको मैथ पे देना ही पड़ेगा, चाहे आप 10th के हो या फिर 12th के हो। बस समझ आया। तो शाम में आप इस तरीके से देखिए, कंप्लीट इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना है सुबह में। सुबह से सोच कर दिमाग पूरा सही रहता है। आप नए चीज़ को पढ़ते हैं, जब आप नए चीज़ को पढ़ते हैं ना तो सुबह में पढ़िएगा, आपका दिमाग भी सही रहता है, दिमाग ठंडा रहता है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहता है, माइंड का पूरा फ्रेश रहता है सुबह में। तो आप क्या कीजिएगा, सुबह में अगर आप वो क्वेश्चन पढ़िएगा जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़ा है, या फिर जो कंप्लीट नहीं है, जिस क्वेश्चन को आपको याद नहीं किया उस क्वेश्चन को याद करना है। और यहाँ पे कुछ काज आपको जो याद है, कुछ काज कंप्लीट है, जो कुछ काज नहीं कंप्लीट है उसको क्या करना है, आपको मिडिल में दोपहर में पढ़ना है। और शाम में वैसे पढ़ना है जो कि आपका क्या हो चुका है, पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आपने पढ़ा हुआ पहले से और उसको फिर पढ़ना चाहते हैं, उसको आपको इस टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो है जो कंप्लीट हो चुका है उसके हिसाब से आपको चैप्टर बाय चैप्टर, आपको जो ब्रिलियंट का बुक आता है उसके क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी, PYQ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे लगाना है। बस में PYQ क्वेश्चन भी लगाना अति जरूरी है। अब बात करते हैं आपका चैप्टर। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहीं पर सोचना पड़ता है, बात समझ में। और इसी तरीके से एक टॉपर सोचता है कि आखिर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में जो चीज़ दिया हुआ है उसको क्या क्या चीज़ पहले चैप्टर में दिया है और कौन कौन सा उसमें से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैं तो बताइए करूंगा कौन कौन सा पूछे जा सकते हैं, बारीकी से आपको बताऊंगा। तो उस क्वेश्चन में टिक लगाना है, बस में टिक लगाना है और उस क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना है। जैसे चैप्टर में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कहीं से भी पढ़िए, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट क्लियर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या फिर बायो हो या फिर कुछ भी हो, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को याद करना है। बस में क्वेश्चन को याद, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन को याद करना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद क्या करना है, उस पर आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, डेली के डेली आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, या फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व बोल सकते हैं। बस में क्वेश्चन को आपको डेली के डेली क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। और जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसमें का जो PYQ क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे कि उसमें का क्वेश्चन होता है जो कि पूछा गया होता है, बस में जो PYQ क्वेश्चन मिल रहे हैं उन PYQ क्वेश्चन को भी लगाना है। और इन PYQ क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन बैंक से भी लगाना है। बस में क्वेश्चन बैंक पे आप ज़्यादातर समय देना है, ज़्यादातर समय आपको कहाँ पे देना है, क्वेश्चन बैंक पे। तब जाकर के आप एक मोटी पकड़ बना सकते हैं और अच्छे रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। बस में मैं आपको बता दूँ, सच बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ कि आप ओनली क्वेश्चन बैंक से, ओनली क्वेश्चन बैंक को पढ़ करके आप जो है एग्जाम में 300+ रिजल्ट कर सकते हैं। ओनली क्वेश्चन बैंक को पढ़ करके, बस में ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ लीजिएगा।
बस में ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से पढ़ लीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव अलग अगर आप क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा क्वेश्चन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बार बार वही क्वेश्चन क्या करता है आपको रिपीट करता है। तो ओनली क्वेश्चन में पढ़ करके आप एक अच्छा रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं, इतनी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गांठ मान लीजिए, क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है। बस में अब बात करके सोशल मीडिया को हम कैसे यूज करें। आखिर आपका एग्जाम आ चुका है, सोशल मीडिया को कैसे यूज करें। देखिए कहा जाता है ना कि जिस चीज़ के चक्कर में आप ज़्यादा रहिएगा, दिमाग भी उसी पर क्या होता है, हावी हो जाता है। बस में अगर आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं ना, आपके दिमाग में ज़्यादा वही चलता है और बाकी चीज़ें थोड़ा सी साइड हो जाती है। तो आपको भी अपने दिमाग में जिस समय के हिसाब से आप हैं, बस में ना, आपके पास क्या है, अभी एग्जाम हमारा टाइम चल रहा है, तो आपको एग्जाम चल रहा है तो आपको एग्जाम के बारे में ज़्यादा चीज़ें मतलब पढ़ना है और ज़्यादा किताबों से आपको लगाव बनाना है। सोशल मीडिया से थोड़ी चीज़ें आपको, मैं हमेशा के लिए नहीं कर रहा हूँ कि साफा से आप छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि आप हमेशा से नहीं छोड़ पाइएगा। अगर आपको लत लग चुका है, आप पढ़ाते मतलब आप चलाते होंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम दुकाता है सबके, टिकटॉक वगैरह, तो उस सब अगर आप चलाते होंगे तो आपको जो आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप कम तो कर सकते हैं। और हाँ, रील को तो आप भूल जाइए। रील अगर चला रहे हैं तो रील को भूल जाइए। मोबाइल चलिए कोई दिक्कत नहीं, सोशल मीडिया यूज कीजिए, बट रील को भूल जाइए। बस में ना ऐसी बातें पढ़ते टाइम में कोई मैसेज भेजे रिप्लाई देने चल जाए और रील देखने लगे। रील आपको भूल जाना है, रील देखिएगा। फिर अगर आप रील देखते हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो है आपको दिमाग में बसेगी नहीं और ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। बस में ना, रील एक ऐसा बीमारी है ना, अगर देखने लगते हैं ना, हम भी कभी देखते हुआ करते, बस में ना, कभी हम भी देखे हुआ करते थे, जिससे हमको भी याद नहीं होता था क्वेश्चन। बस में तो क्वेश्चन अगर आपको याद रखना है हमेशा के लिए, और आपको याद रखना है और आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं बढ़ रहा, हमारा याद क्यों नहीं, हमसे ये याद क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको लत है फेसबुक और इंस्टाग्राम का। बस में ना, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर लोग बोलते हैं रिवीजन करो, समझ में नहीं। तो रिवीजन करें तो क्या करें, रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने का मेन तरीका और सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको रिवीजन करने का। देखिए मान लीजिए आपको रिवीजन करने जाते हैं, तो जब भी आप रिवीजन करने जाइएगा तो एक तो आपको ऐसा सिलेबस होगा, जैसे चैप्टर है, चैप्टर में जो क्वेश्चन जो दो मान लीजिए फिजिक्स से केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो फिजिक्स अगर आपका कंप्लीट है, फिजिक्स आपको मान लीजिए 2-3 बार आपने रिवीजन कर रखा है, पढ़ रखा है, आप अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया से फिट है, लग रहा है कि अब हमसे क्वेश्चन इससे से नहीं फंसेगा, हम बना लेंगे पूरी तरीके से फिजिक्स का क्वेश्चन। तो फिजिक्स में आपको रिवीजन ना के बराबर करना है। 20 से 25 मिनट भी आप रिवीजन करते हैं ना डेली, सुबह में आप रिवीजन के लिए दीजिए आधा घंटा रिवीजन के लिए, और शाम में आपको 1 घंटा दे दीजिए रिवीजन के लिए। बस समझ रहे ना, 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए शाम में और आधा घंटा सुबह में, 1.5 घंटा में रिवीजन पूरे तरीके से हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका जो है कोई भी जैसे केमिस्ट्री आपको याद नहीं है, तो केमिस्ट्री याद नहीं है तो आपको वहाँ पे थोड़ी आधा घंटा 40 मिनट तक आप रिवीजन पर दे सकते हैं। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना क्वेश्चन आपको वहाँ पे अटेम्प्ट कीजिएगा। रिवीजन नहीं करते हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। बात समझ रहे ना, तो रिवीजन करना अति आवश्यक है अगर आप क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो। बस में इसलिए क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। रिवीजन जितना जरूरी है उतना कुछ नहीं जरूरी है। बस में, और हाँ, मैथ पे सबसे ज़्यादा मैथ में रिवीजन अगर आपको करना है ना, तो सबसे ज़्यादा मैथ का रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि मैथ बिना रिवीजन का क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा। आप कितना भी पढ़ के चले जाइएगा, आपको मैथ का क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा जब तक आप पूरे रिवीजन नहीं कीजिएगा। बस समझ रहा ना, मैं बता रहा हूँ, मैथ में खुद बता रहा हूँ, मैं 10th में बात कर रहा हूँ, 50 में मैथ में खुद ऑब्जेक्टिव लगाया था, ऑब्जेक्टिव 50 में 50। 12th में मैं जब 12th में था, 12th में 50 ऑब्जेक्टिव मैं खुद किया हूँ, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव। बस समझ रहा ना, क्यों? रिवीजन से, ओनली रिवीजन। मैथ में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। बस समझ में है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आए। अगर चीज़ें समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये सब रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और सोच करके आपको बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बस में इसके वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे समय होते हैं। बस में इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपको डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए हमसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, VVI क्वेश्चन चाहिए, आपको जो भी डाउट रहता है आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर पूछ सकते हैं। बस हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको वहाँ पे बायो में मिल जाएगा, चैनल का बायो में मिल जाएगा। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं, पूछना होगा तो, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल ही जाएगा। बस हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम से आप मेरे से जिस चीज़ पूछना होगा वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। बस में आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।